अभिनंदन स्वागत करते हैं प्रियंका भारद्वाज जी। सबसे पहले सभी को राधे राधे और सभी गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श। आप सभी को हेलो मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे सभी साथियों को फिर से राधे राधे। हेलो। क्योंकि समय हमारे पास कम है, लेकिन मुझे 23 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष में और मैं सीख रही हूँ। मैं अभी भी सीख रही हूँ क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा समुद्र, एक ऐसा सागर है। हम जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार कुछ नया निकल के आएगा, हमें बस उसमें डुबकी लगानी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बहुत अच्छा सूत्र जो मैं हमेशा जब भी मैं जन्म कुंडली देखती हूँ और मैं उस सूत्र को जरूर सबसे पहले उसी सूत्र को लगाती हूँ। आप समझिए, मेरा सबसे पहला पॉइंट वो होता है कि अगर मैं जन्म कुंडली देख रही हूँ तो मुझे सबसे पहले वही देखना है, क्योंकि शनिदेव का साल है तो शनिदेव की बात कर लेते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। और अगर आज हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं और हम सब ज्योतिषी हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष ने हमें चुना है, इसलिए हम ज्योतिष बन पाए हैं। क्योंकि हम कौन होते हैं जो हम ज्योतिष को चुनेंगे? शनिदेव क्योंकि कर्म फलदाता है, तो मैंने देखा है कि शनिदेव हमारी जन्म कुंडलियों में जहां भी बैठे होंगे तो आप समझिए कि वो हमारी एक डिजायर है कि हमें वो चीज चाहिए। शनिदेव अगर जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं तो अक्सर कहा जाता है कि शादी होने में डिले है, देरी है, लेकिन सत्य तो यह है कि शादी तो होगी, क्योंकि शनिदेव जिस भी भाव में बैठ गए हैं वो एक डिजायर है। मैं ठीक बोल रही हूँ गुरुजी? तो शनिदेव जहां बैठ गए हैं वो डिजायर तो देंगे, और वो चीज सत्य ये भी है कि हमें मिलेगी। शनिदेव 7वें भाव में, मानती हूँ कि शादी होने में देरी होगी लेकिन मिलेगी, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कर्म करो तब दूंगा। उस जीवन साथी के साथ कैसे रिश्ते निभाने हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ सीखना है, तब दूंगा। ये तो शनिदेव जहां बैठ गए वहां की बात हो गई। अब जैसे भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है, वैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करूंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि इतने सारे ज्योतिष यहाँ बैठे हैं, जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। शनिदेव जिस भी भाव में बैठे हैं और जहां उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है, आप समझिए कि आपको वहां पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी वो चीज आपको पूर्णता प्राप्त होगी। मतलब आपको अपनी तीसरी आंख खोलनी है, आप ऐसे समझ जाइए। शनिदेव अगर आपके पहले भाव में बैठे हैं तो आप समझिए कि अगर आप अपने माता पिता पर डिपेंड है कि वो मुझे कुछ करके दे दे मैं तभी कुछ करूंगा, तो आप भूल जाइए कि आपका कुछ होने वाला है। चाहे आपके माता पिता कितने बड़े करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन शनिदेव अगर पहले भाव में बैठे, आपने अपने लिए हार्ड वर्क नहीं किया तो आप उनके नाम से नहीं जाने जाएंगे, आपको खुद वो कर्म करना पड़ेगा। और शनिदेव पहले भाव में बैठकर अगर तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तीसरे घर को देखेंगे, तो आप समझिए कि तीसरा घर किसका है? हमारे पड़ोसियों का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है। आप करते रहिए उनके लिए, लेकिन फिर भी आपको उनसे प्रशंसा नहीं मिलेगी। लेकिन शनिदेव बैठे यहाँ इसीलिए है कि आपको सिखाने आए हैं कि आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचिए कि हम कहते हैं चने की दाल ले लो, मंदिर में जाकर दे आओ। क्या आपको सच में लगता है कि इतने विशाल ग्रह चने की दाल देने से ठीक हो जाएंगे? हम गुरु खराब है तो चने की दाल ले लीजिए, 40 दिन 43 दिन मंदिर में देकर आ जाइए, क्या उससे वो इतना विशाल गुरु ग्रह ठीक हो जाएगा? सच ये है कि हम उपाय करके कर्मों को करते हैं। हम वो कर्म कर रहे हैं कि हमें मंदिर जाना है, चने की दाल रखनी है, और हम वो जो गुरु का जो हमारे अंदर एक कहते हैं ना कि धैर्यपन आना चाहिए। गुरु का कार्य क्या है? देना। अगर आप गुरु बने, आपके पास कुछ होना तो चाहिए, तभी तो आप देंगे। तो गुरु कहता है कि आप पहले सीखिए तभी तो आप दे पाएंगे, खाली बोलने से थोड़ी कि मैं गुरु हूं। तो यहाँ पर ना शनि की तीसरी दृष्टि आपको बार बार ये कहेगी, आप अपनी जन्म कुंडलियां देखिएगा और जहां भी शनि बैठे हैं तीसरी दृष्टि आपको कह रही है कि आपको बार बार उस चीज को करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। और जाते जाते शनि की 10वीं दृष्टि की बात कर दूं, क्योंकि हम सब यहाँ ज्योतिष हैं, और शनिदेव अगर 8वें घर में बैठे हैं किसी की भी जन्म कुंडली में, उसकी 10वीं दृष्टि कहाँ गई? 5वें घर में। 5वां घर है संतान का। तो शनि 8 में मोस्टली मैंने देखा, ऐसा लोग कहते हैं कि अरे ये तो सारी जिंदगी परेशान रहेगा, आयु इसकी कम होगी या जो भी है,
लेकिन सच ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी जन्म कुंडलियां देखी है, शनि वहां पे आयु कम नहीं, शनि आयु को बढ़ाएगा। क्योंकि शनि ने आपको बहुत कुछ, आपने जो कर्म किए हैं, जो अपनी वाणी से बोला है, किसी के लिए अच्छा किया है या बुरा किया है, वो उसको वापस देगा है। क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि 5वें भाव में, अगर आपने किसी के लिए, आप ज्योतिष और आपकी जन्म कुंडली में शनि अष्टम में बैठा और आपने किसी को बोल दिया कि भाई तेरी मृत्यु तो 4 दिन बाद हो जाएगी, चाहे आपको पता है, लेकिन वो जो मन से आपने उसको पीड़ा दे दी ना 4 दिन के लिए, वो आप देखिएगा कि वो शनिदेव अष्टम के बैठ के आपकी उम्र को इतनी, आपकी आयु को लंबा करेंगे कि वही सेम पीड़ा आप अपनी संतान के लिए भी देखेंगे। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहती है कि आप जो भी कर्म करिए बहुत सोच समझ कर करिए। उस जगह अगर आप ज्योतिष है, शनि 8वें में बैठा है, तो ध्यान रखिएगा, किसी को कुछ भी बोलिए बहुत सोच समझ के बोलिए। और अगर आपके पास कोई भी आ जाता है, कहता है कि उपाय करने से कुछ होगा या नहीं होगा, तो उसको कहिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक छोटी सी पूजा करा लो, कुछ नहीं तो सत्यनारायण का पाठ करा लो घर में। क्योंकि उस सत्यनारायण की पूजा में भी जब एक पंडित जी हमारे घर आएंगे और जब पूजा करेंगे ना, तो उन पूजाओं में इस्तेमाल होने वाली चीजें, और सबसे पहले तो जो पंडित जी आए हैं ना हमारे घर में पूजा करने, वो देव गुरु बृहस्पति का रूप है। तो गुरुदेव हमारे घर में आ गए और जब पूजा पाठ शुरू होगी, तो वो 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विराजमान हो जाएंगे। और उसके बाद जिसके घर में वो पूजा हुई है, पाठ हुई है, तो जरूर उसके ग्रहों को कहीं ना कहीं से वो रास्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर हमने कर्म किया, पूजा करी, शनिदेव का कर्म किया और सारे ग्रहों को इकट्ठा किया। और इतना तो आप सभी जानते हैं, जब भी एक पूजा करते हैं चावल का इस्तेमाल होता है, वो चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है। और गुरुजी वत्स जी को देखकर हमेशा चंद्रमा ग्रह ही मैं सोचती हूँ। इनके आसपास जब भी आप रहेंगे ना, तो वो चंद्रमा ग्रह की एक प्योरिटी आपको दिखेगी, हमेशा देने की भावना आपको दिखेगी। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और कहूंगी कि शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्म करते रहिए और वो जरूर मिलेगा। जय माता दी।